Gandhi. So I think we are we're like a little bit 3 over 9:30. So we'll just kick it off right now. So thanks everybody for joining in for our Vedic Study Circle. Today, this is who? Given next week we have Diwali and we have for Swami Dayanand. So we decided on a topic which has been talked about quite a lot. I mean, in terms of everybody has a different perspective on it in terms of what could have happened. And I'm not saying just for Arya Samaj, but what could have happened for the nation and the direction of the freedom struggle to some extent. If Swamiji had more time and he would have been there longer. So we thought that it'll be a good topic to kind of go over what he was able to do and what he could have done, or what we could have done as a nation. So without further ado, I'll take it to Amarji Shastri ji. He needs no introduction. So Amarji ji, please आपकी तरफ मैं स्पॉटलाइट भेज रहा हूँ. Thank you. सभी को नमस्ते. नमस्ते. प्रातःकाल की सबको मंगल कामनाएं. जितने भी मुझे सुन रहे हैं वैसे मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, आप सबको वंदना है. जो हम उम्र हैं आप सबका अभिनंदन है. आज का जो टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक है कि अगर आज स्वामी दयानंद होते तो क्या होता. इसको अगर हम दूसरे रूप में कहें, अगर स्वामी दयानंद को उस समय एक अच्छा जीवन मिला होता, अच्छा जीवन मतलब एक बड़ी आयु मिली होती, तो क्या परिवर्तन होता. और आज अगर वो नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, ये आज के टॉपिक की थीम है. सबसे पहले तुम ये मान करके चलें कि हम ऐसे विषय पे हम चर्चा ही क्यों करते हैं कि अगर स्वामी दयानंद होते या स्वामी दयानंद को लंबी आयु मिलती तो क्या फायदा होता. मनुष्य एक है ना, ग्रीडी कह सकते हैं आप उसको इंग्लिश में. मनुष्य हमेशा अपने मन में एक लालच रखकर चलता है कि मुझे ये अच्छी चीज मिले, मुझे ये अच्छी चीज मिले, मेरे परिवार को ये अच्छी चीज मिले. इसी तरीके से जिन्होंने आर्य समाज परिवारों में जन्म लिया, आर्य समाज परिवारों में जन्म लेके जो पति पत्नी के रूप में देवी देवता इकट्ठे चले, और एग्जाम्पल के रूप में मेरे सामने गांधी परिवार बैठा है. जिन जिन परिवारों में आर्य समाज की मान्यताएं थी वहां पर पढ़ने का सौभाग्य अगर पुरुष को मिला तो उससे ज्यादा पढ़ने का सौभाग्य वहां पर महिला को भी मिला. उन दिनों में जिन परिवारों में आर्य समाज का प्रभाव था, उन दिनों से चलते 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 देश आजाद हुआ. आजाद होने के बावजूद भी बहुत से परिवारों में एजुकेशन पहुंची नहीं, या फिर भी लोग ये कहते रहे कि इनको नहीं पढ़ाएंगे. मुझे आज भी वो किसी का भाषण याद है कि कोई महर्षि दयानंद के जन्मोत्सव पर बोल रहे थे फरवरी के महीने में कि अंतिम शब्द स्वामी दयानंद जगन्नाथ को ये कहते हैं कि जगन्नाथ तूने क्या कर दिया. मानवता का कितना काम अभी करना बाकी था, तूने कितना बड़ा पाप कर दिया जगन्नाथ. और ये कहने के बावजूद भी जगन्नाथ को बुला करके दूसरी लाइन कहते हैं कि जगन्नाथ ये कुछ पैसे ले और तू यहां से नेपाल भाग जा, वरना मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे मानने वाले हैं, वो तुम्हारी हत्या कर देंगे. पूरी की पूरी मानवता के इतिहास में जब से सृष्टि बनी है और आज तक मुझे पूरी मानवता के इतिहास में ऐसा कोई देवता दिखाई नहीं देता कि जो अपनी मृत्यु को हरने वाले को पैसे देकर के ये कहता है कि तुम पैसे लेकर के यहां से चले जाओ, वरना जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे मानने वाले, कि वो तुम्हारी हत्या ना कर दें. पूरी की पूरी मानवता के इतिहास में आप किसी विचारक को देख लें, किसी लेखक को देख लें, किसी वैज्ञानिक को देख लें, किसी इंजीनियर को देख लें, पूरी की पूरे मानवता के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखाई नहीं देता. स्वामी दयानंद के पैरेलल एक एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं. महात्मा गांधी के बारे में लोग कहते हैं
कि जिस समय नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी, उस समय महात्मा गांधी के मुंह से हे राम हे राम हे राम ये 3 शब्द निकले, या हे राम 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 3 शब्द निकले, और वो इस संसार की यात्रा को छोड़ करके चले गए। लेकिन इतिहास जानता है कि बाद में नथुराम गोडसे को फांसी हुई। तो पूरी की मानवता के इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल कोई नहीं मिलता। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो भी ऐसा कोई दृष्टिपात नहीं होता कि कोई ऐसा एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है। अब हम आते हैं कि महर्षि दयानंद ने हमको क्या दिया। अगर जगन्नाथ महर्षि दयानंद को जहर नहीं देते तो क्या और मिल सकता था? अगर जगन्नाथ उस समय महर्षि दयानंद को जहर नहीं देते तो सबसे बड़ी चीज जो दुनिया को मिलनी थी वो मिलनी थी वेद का भाष्य। स्वामी दयानंद अपने जीवन में केवल एक यजुर्वेद का भाष्य कर पाए और ऋग्वेद का भाष्य भी पूरा नहीं कर पाए। केवल 10वें मंडल तक उन्होंने ऋग्वेद का भाष्य किया और वो सारा का सारा कार्य बीच में ही रह गया। उस कार्य को बाद में आर्य समाज के उपदेशकों ने, विद्वानों ने पूरा किया। लेकिन एक तो कहते हैं कि देवता लिखता और एक कहते हैं कि मनुष्य लिखता, दोनों की लेखनी में दिन रात का अंतर होता है। जिन बातों को मैं बोलता हूँ, या पिछली बार मेरे आराध्य गुरुदेव आचार्य बलवीर जी बोल रहे थे, या जो दुनिया का कोई भी चिंतक बोलता है, आर्य समाज का कोई भी उपदेशक बोलता है, हम उन देवताओं की लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं जो आर्य समाज के विद्वान रहे हैं। लेकिन संसार में जब जब धर्म को लेकर के किसी को कोई भी संशय हुआ, धर्म को लेकर के किसी तरह की टीका टिप्पणी हुई, तो महर्षि दयानंद के लिखे हुए शब्द अकाट्य हैं, अकाट्य थे और अकाट्य रहेंगे। अगर स्वामी दयानंद को और थोड़ी सी लाइफ मिलती, जगन्नाथ अगर उनको जहर नहीं देते, तो संसार में सबसे बड़ा काम होना था कि पूरी दुनिया के मनुष्य मात्र के पास महर्षि दयानंद का लिखा हुआ वेद भाष्य होता। मैं किसी वक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बाकी तो ऋषि हुए हैं, जिन्होंने समाज का काम किया है, या समाज सुधारक हुए हैं, चिंतक हुए हैं, विश्लेषक हुए हैं समाज के, लेकिन महर्षि दयानंद तो महर्षि हुए। स्वामी दयानंद से किसी ने पूछा कि भाई आप जो समाज के सामने दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? स्वामी दयानंद ने कहा संसार के सामने वेदों का यथार्थ रूप प्रस्तुत करना, वेदों का आम जनता के साथ जोड़ना। स्वामी दयानंद जब कुंभ के मेले में बोल रहे थे तो एक व्यक्ति कहने लगा कि उसको तो संबुक नामक राक्षस जो है ना वेद को खा गया है, वेद तो है ही नहीं धरती पे। तो स्वामी दयानंद ने अपने थैले से निकाल करके वेद दिखाया। अरे भले आदमी हो, कौन राक्षस किसी वेद को कैसे खा सकता है? ये वेद है, ऋषियों की वाणी है, मैं इसी की बात कहता हूं। दुनिया में एक महर्षि दयानंद ऐसे व्यक्ति हुए जिसने वेदों के यथार्थ स्वरूप को दोबारा से मानव जाति के सामने रखने की कोशिश की महाभारत युद्ध के बाद। स्वामी दयानंद से पहले शंकराचार्य को कह सकते हैं आप, जिन्होंने बहुत काम किया खासकर हिंदू धर्म के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए। लेकिन स्वामी दयानंद ने किसी एक सभ्यता और एक धर्म के लिए काम नहीं किया, स्वामी दयानंद ने मानव धर्म के लिए काम किया। क्योंकि वेद जो है, वेद का ज्ञान जो है, वो मानव धर्म की बात कहता है। वेद जिस ऋचा को हर आर्य समाज के उसमें फंक्शन में बोला जाता है, संगठन सुख जब हम बोलते हैं तो मंत्र बोलते हैं, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे शम जनानाम उपासते। संगच्छध्वम, हम इकट्ठे मिलकर के चलें। कितना अच्छा लगता है जब आप इस महफिल को सजाते हैं सैटरडे को। उधर से आर्य समाज न्यू जर्सी से गांधी परिवार होता है, वेस्टचेस्टर से आप होते हो, इधर अपस्टेट से सतीश जी होते हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग जुड़ते हैं और एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और हम किसकी बातें कहते हैं? वेद की बातें कहते हैं, वेद के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। इसलिए अगर स्वामी दयानंद को दुनिया में किसी ऋषि को श्रेय जाता है जिसने वेद को दोबारा से महाभारत युद्ध के बाद आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य किया, तो सारा का सारा श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है। इसलिए इसका पहला आंसर है जो अभिषेक जी ने आज टॉपिक लिखा था, अगर स्वामी दयानंद होते तो क्या होता। मनुष्य के पास संगच्छध्वम, हम इकट्ठे मिलकर के चलते हैं, इकट्ठे मिलकर के चर्चा करते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और मुझसे ज्यादा लकी व्यक्ति इस आर्य समाज अमेरिका की धरती पर या पूरी दुनिया की धरती पर नहीं होगा। जब मेरे ऊपर संकट आया तो मेरे पूरे के पूरे आर्य समाज ने परिवार बनकर के मेरी हेल्प की। संगच्छध्वम, हम इकट्ठे चले। संवदध्वम,
जब भी हम किसी की भी बात करते हैं तो हमारा मत एक होता है कि हम संध्या वेद मंत्रों से करेंगे। जब हम संध्या को वेद मंत्रों से करते हैं तो इसका सारा श्रेय भी महर्षि दयानंद को जाता है। महर्षि दयानंद से पहले किसी के पास ये श्रेय नहीं था। कोई अपना कुछ लेकर के आ रहा था, कोई कुछ लेकर के आ रहा था पूजने के लिए। महर्षि दयानंद की कृपा हुई और कृपा होने के बाद उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से ब्रह्म यज्ञ दिया। ब्रह्म यज्ञ देने के बाद जब देवताओं की स्तुति करने लगे कि जिसने सारे संसार के देवताओं को बनाया, तो फिर देव यज्ञ दिया। देव यज्ञ करते हुए हम अग्नय स्वाहा से शुरू करते हैं और सर्वमयी पूर्णम स्वाहा तक जाकर के समाप्त हो जाते हैं। समवो मनांसी जानताम, हम कितने भी हमारे मनों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन भेद हमारा कभी नहीं होता है। जितने प्यार से डॉक्टर गांधी, मिसेस गांधी आर्य समाज न्यू जर्सी में अपना सहयोग करते हैं, जब भी वो वेस्टचेस्टर में आते हैं उतने ही प्यार से करते हैं। जितने प्यार से अभी परिवार वेस्टचेस्टर में सहयोग करता है, उतने ही प्यार से अभी परिवार ओम टेम्पल में सहयोग करता है। जितने प्यार से अभिषेक जी अपने पिता के साथ भारत की सहायता करते हैं, उतने ही प्यार से अभिषेक और श्रुति मिलकर के यहाँ की सहायता करते हैं। जितने प्रेम से गीता जी अपने बच्चों का प्रोग्राम दिवाली के लिए वेस्टचेस्टर में करती है, उतने ही प्यार से दूसरे मंदिर में जैसे ओम टेम्पल में मैंने देखा, उतने ही प्यार से करती है। ये है सम वो मनांसी जानताम। ये महर्षि दयानंद ने हमें बताया कि मेरा घर मेरा नहीं है। अगर हम लोगों के घरों को अपना मानेंगे तब हम जाकर के लोगों के बीच में सुख दे पाएंगे। और अंतिम लाइन में तो महर्षि दयानंद ने कमाल कर दिया, वेद के ऋषि ने कमाल कर दिया, देवा भागम यथा पूर्वे। महर्षि दयानंद कहते हैं कि मैं कुछ नहीं देके जा रहा हूं, यथा पूर्वे। महर्षि जैमिनी से लेकर के महर्षि मनु और जितने भी ऋषियों की परंपरा चली, उन ऋषियों का जो था, उन ऋषियों का जो अमृत था, मैं उस अमृत को सत्यार्थ प्रकाश के रूप में, संस्कार विधि के रूप में, व्यवहार भानु के रूप में मैं मनुष्यों के सामने वापस देकर के जा रहा हूं। वो अमृत देकर के जा रहा हूं, मैंने कुछ नहीं दिया आपने। सम जनानाम उपासते, इसलिए हम जितने भी महर्षि दयानंद को मानने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं कि दुनिया में और श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन महर्षि दयानंद को मानने वाले श्रेष्ठ इसलिए हैं कि वो जितने पवित्र विचारों से हैं उतने पवित्र वो व्यवहारों से हैं, और जितने पवित्र वो व्यवहारों से हैं उतनी पवित्रता उनके परिवारों में है। और जितनी पवित्रता परिवारों के अंदर है, जब तक हम एक अच्छे समाज के निर्माण की कल्पना करेंगे तो हमें संसार के अंदर अच्छे परिवार देने पड़ेंगे, अच्छे बालक देने पड़ेंगे, अच्छी आत्माएं संसार को सौंपनी पड़ेंगी। तब जाकर के देवा भागम यथा पूर्वे सम जनानाम उपासते, ताकि जो पीढ़ियां हैं वो मिलकर के, जैसे आप हम ऋषि दयानंद के गीत गाते हैं, ऋषि के अपना गीत कोई भी केवल परमात्मा के गीत गाए। इसलिए हम ये बात मान करके चलें कि काश अगर जगन्नाथ ऐसा पाप नहीं करता तो आज हमारे पास ऋषि दयानंद का वेद भाष्य होता। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज पे आते हैं कि जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिसको वैदिक धर्म कहते हैं, परिवर्तन होते होते उसको लोग हिंदू धर्म कहने लगे। इस हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां थी, इतनी बुराइयां थी। अकेला दयानंद उस समय अपने समय में निकला और निकल करके उस दयानंद ने लोगों के मनों पर चोट पहुंचाई, लोगों के मनों को जगाने का काम किया, लोगों की सोई हुई आत्मा को जगाने का काम किया। और कैसा महापुरुष रहा होगा वो, जिसने दुनिया की बड़ी से बड़ी गद्दी को ठोकर मार दी। मुझे आज भी मदन मोहन मालवीय की वो लाइनें याद है कि दुनिया के इतिहास में अगर हिंदू धर्म की पवित्रता को कोई सबसे बड़ा रख पाया, पवित्रता के पैमाने पर कोई पहुंचा पाया, तो वो महर्षि दयानंद और महर्षि दयानंद से प्रतिपादित आर्य समाज था। मदन मोहन मालवीय कहते हैं ये बात, जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े चिंतक हुए, विचारक हुए, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो अपनी लेखनी से लिखते हैं, हिंदू धर्म के विकारों को दूर करने के लिए, हिंदू धर्म को गति देने के लिए, हिंदू धर्म में दोबारा से नए प्राण फूंकने के लिए अगर संसार में किसी ने कोई सबसे ज्यादा कार्य किया तो केवल और महर्षि दयानंद और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों ने और उसके मानने वाले अनुयायियों ने किया। जब तक मनुष्य के पास एक श्रेष्ठ विचार नहीं है ना, एक मनुष्य का आधार नहीं है श्रेष्ठता का, तब तक मनुष्य संसार में खड़ा नहीं रह सकता है। ये महर्षि दयानंद ने हमको एक श्रेष्ठ विचार और एक श्रेष्ठ आधार बना करके दिया, जिसका नाम आर्य समाज है।
दुनिया में जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय को हम एक तरफ रख दें और आर्य समाज की विचारधारा को एक तरफ रख दें, तो दुनिया का कोई भी मत, पथ, संप्रदाय आर्य समाज के विचारधारा को काट नहीं सकता। स्वामी दयानंद ही तो थे, 1825 में पैदा हुए, 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया, चुप रह करके। उन दिनों इतने साधन थोड़ी थे कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। ये तो लोगों की खोज का तरीका, जिन्होंने लोगों ने भ्रमण किया। एक पौराणिक साधु हुए सत्यानंद, स्वामी सत्यानंद, उन्होंने महर्षि दयानंद की जीवनी लिखी है, श्रीमद् दयानंद प्रकाश के नाम से। उस जीवनी को लिखते हुए वो साधु कहता है कि मैं जिस परंपरा में पैदा हुआ, उस परंपरा में पैदा होकर के मुझे एक भी ऋषि, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसके बारे में मेरी लेखनी लिख सकती। मैंने पूरे सबको खोज करके महर्षि दयानंद को खोजा, और जिसके बारे में खोजने के लिए मैंने हजारों मीलों की यात्रा की, तब जाकर के मैंने श्रीमद् दयानंद प्रकाश नाम से महर्षि दयानंद की जीवनी लिखी है। स्वामी दयानंद होते तो सबसे बड़ा ये होता है कि जो आज भारतीय राजनीति है उसका स्वरूप बड़ा शुद्ध होता, ये सबसे बड़ा योगदान होता। अगर स्वामी दयानंद को जीवन में थोड़ा सा और समय मिला होता, तो जिस तरीके से पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाने के बाद उनसे किसी ब्रिटिश पत्रकार ने पूछा कि आप ये स्वदेश प्रेम का बीज कहां से लेकर के आए हैं। तो पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा गुजरात के रहने वाले थे। वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मैंने बंबई में एक ऐसे ऋषि के दर्शन किए, जिस ऋषि के जिह्वा से वेदवाणी इतने सुंदर तरीके से आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ स्वदेश प्रेम भी उतने सुंदर तरीके से बह रहा था। मैंने स्वदेश और भारतीयता का रस अगर किसी व्यक्ति से चखा और किसी व्यक्ति ने मेरे हृदय के अंदर उस रस को उतारा, तो उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती था, जिससे प्रेरित होकर के मैंने इंग्लैंड में आकर के, हम जब भी अपने घर खरीदते हैं, अमेरिका में खरीदते हैं या दुनिया के किसी भी देश में, हम अपने अपने नाम से रखते हैं। ये राज विला है, ये सहगल विला है, ये गुप्ता विला है, या ये गीता भवन है। लेकिन दुनिया का वो पहला व्यक्ति था पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिसने अपने घर के सामने लिखा इंडिया हाउस। जब ब्रिटिश पत्रकार उससे पूछने लगा कि ये विचार कहां से आया, तो बड़े गर्व के साथ कहता है कि मेरे दयानंद, मेरे गुरु ऋषि दयानंद हैं, जिनसे मैं ये भारतीय स्वदेश प्रेम का रस लेकर के आया। आप मान करके चले, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी हो रही है गोरखपुर जेल के अंदर, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए यज्ञ का सामान मंगाया जाए, मैं यज्ञ करके मृत्यु को पाना चाहता हूं। कि यज्ञ क्यों करना चाहते हो? तो वो कहता है कि मेरा जो ऋषि था ना, मेरा जो देवता था महर्षि दयानंद, उसके जीवन से और उसकी परंपरा से मैंने सीखा है कि संसार में इससे श्रेष्ठ कार्य कोई नहीं हो सकता, ताकि मैं इस विश्वास के साथ मानूं कि मुझे दोबारा जीवन मिले। और जब पुनर्जीवन की संभावना और स्थापना की बात आती है, तो मुझे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जो मित्र था अशफाक उल्लाह खां, मुझे वो शब्द आज भी एज इट इज याद है, जो मैंने बचपन में 8th क्लास में अपने गुरुकुल में याद किए थे। अशफाक उल्लाह खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को देख करके रोता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को वो राम कहता था कि राम, उसको देख करके वो रोने लगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, अरे क्या हुआ अशफाक तुझे, तू मृत्यु से डरता है? तो अशफाक उल्लाह खां रोते हुए कहता, मैं मृत्यु से नहीं डरता राम, मैं तो डरता हूं कि तू कितना सौभाग्यशाली, जिस परंपरा में तुझे जन्म मिला है, उस परंपरा में पुनर्जन्म की व्यवस्था है। लोग मानते हैं, तेरा ऋषि मानता है कि तू दोबारा पैदा होगा और तू दोबारा देश के लिए शहीद होगा। लेकिन राम, जिस परंपरा, जिस मुस्लिम परंपरा में पैदा हुआ हूं, वहां पर केवल एक जन्म है। और मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे मृत्यु से डर लगता है, मैं इसलिए रो रहा हूं राम कि मैं दूसरा जन्म इस भारत माँ के लिए नहीं ले पाऊंगा, तो दूसरा जन्म लेकर भी इस भारत माँ की सेवा करेगा। स्वामी दयानंद का दूसरा सबसे बड़ा योगदान होता, अगर स्वामी दयानंद धरती पर होते तो देश प्रेम के बीज को हर व्यक्ति तक पहुंचा देते, और देश 1947 की बजाय हो सकता है 1907 में आजाद हो जाता। ये सबसे बड़ा हुआ है। ऋषि दयानंद ने, लोग कहते हैं ऋषि दयानंद ने क्या दिया, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस बात में जोड़ते हुए। जब स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी खोला और गुरुकुल कांगड़ी का वो संचालन कर रहे थे, जिस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के अंदर श्वेत और अश्वेत की लड़ाई लड़ रहे थे, ब्लैक और गोरे की लड़ाई लड़ रहे थे,
उनको घनश्याम दास बिड़ला पैसे भेजते थे मदद के लिए, और किसी बात पर घनश्याम दास बिड़ला का और महात्मा गांधी का मतभेद हो गया, तो घनश्याम दास बिड़ला के भेजे हुई छात्रवृत्ति उनको नहीं मिले। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को महात्मा गांधी लिखते हैं कि पंडित जी, अगर पैसा नहीं मिला ना तो ये आंदोलन बीच में ही खत्म हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय स्वामी श्रद्धानंद को लिखते हैं कि भारत का एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर रहा है, उसको बिड़ला ने पैसा देना बंद कर दिया है, क्या करेंगे आप? स्वामी श्रद्धानंद अपने गुरुकुल के सब बच्चों को बुलाते हैं और गुरुकुल के बच्चों को बुला करके कहते हैं कि एक भारतीय व्यक्ति विदेश की धरती पर भारतीयता की लड़ाई लड़ रहा है, तुम अपना योगदान कैसे दे सकते हो? छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे मिलकर के सब कहते हैं कि गुरुवर, जो दूध बाहर से खरीद करके आप लेके आते हैं ना, हमारे दूध को आप 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बंद कर दें, और उससे जो पैसे बचते हैं ना, आप उनको उस व्यक्ति के पास भेज दें जो भारतीयता की लड़ाई लड़ रहा है। इतिहासकार लिखता है कि उन्हीं दिनों गुरुकुल कांगड़ी के सामने एक नहर बन रही थी। गुरुकुल के बच्चे दिन में पढ़ते, रात को वहां जाकर के मजदूरी करते, उस मजदूरी से जो पैसा मिला और जो दूध का पैसा बच्चों को मिला, वो महात्मा गांधी को भेजा गया। उस समय जिसकी रकम थी 830 रुपए। महात्मा गांधी को घनश्याम दास बिड़ला 100 रुपए भेजते थे, स्वामी श्रद्धानंद ने 830 रुपए भेजे। 830 रुपए को भेज पा करके महात्मा गांधी पंडित मदन मोहन मालवीय से पूछते हैं, ये पैसा भेजने वाला कौन है ये व्यक्ति? तो उस समय वो, उनका नाम मुंशी राम था, महात्मा मुंशी राम। तो वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा साधु है जो भारतीयता की शिक्षा का नींव गुरुकुल खोले हुए है, उसके बच्चों ने अपना दूध छोड़ा है, उसके बच्चों ने मजदूरी की है, तब जाकर के आपके पास महामना ये पैसा आया है। आप सोच करके देखें कि स्वामी दयानंद के एक लेक्चर सुनने से एक संसार का सबसे बेकार व्यक्ति इतना बड़ा स्वामी श्रद्धानंद बन सकता, महात्मा मुंशीराम बन सकता। अगर स्वामी दयानंद के जीवन को और जीवन मिलता तो उसके जीवन को सुनकर के कितने नवदीपक जलते, स्वामी श्रद्धानंद जैसे कितने स्वतंत्रता सेनानी पैदा होते, कितने निर्भीक व्यक्ति पंडित गुरुदत्त जैसे कितने वैज्ञानिक पैदा होते। अगर स्वामी दयानंद को जीवन और मिलता तो हम हजारों श्रद्धानंद, हजारों पंडित गुरुदत्त और हजारों पंडित लेखराम का एग्जाम्पल पाते। भारतीय राजनीति का इतिहास पलट चुका होता। भारतीय राजनीति जो शुरू के स्टार्टिंग में ही उनके चुंगल में फंस गई। मुझे आज भी याद है स्वामी दयानंद को मानने वाले लोग कितने पक्के और कितने ऊंचे होते हैं। जिस समय चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय चौधरी चरण सिंह अपने पीए को बुला करके कहते हैं कि मैं भारत का सबसे गरीब घर देखना चाहता हूं, सबसे गरीब घर। तो उनके पीए ने व्यवस्था की तो वो उड़ीसा में सबसे गरीब घर देखने के लिए गए। उस घर के दरवाजे पर एक महिला ऐसे हाथ किए हुए खड़ी थी कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आए, वो आपका घर देखना चाहते हैं। कि मेरा घर मैं ही हूं, मैं आगे इससे आगे अपने घर को दिखा नहीं सकती। कि क्यों नहीं दिखा सकती? कि अंदर मेरी 2 बेटियां बैठी और हमारे घर में पहनने के लिए एक कपड़ा है। अगर मैंने वो कपड़ा पहन रखा तो मेरी बेटियां बगैर कपड़े के घर के अंदर बैठी हुई है। इससे गरीब घर भारत का कोई नहीं हो सकता है। उनके लिए व्यवस्था करते हैं चौधरी चरण सिंह। और कितने बड़े मतलब आर्य समाज को मानने वाले थे वो, एक ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास करने वाले थे वो कहते हैं उन दिनों अजीत जोगी जो बाद में छत्तीसगढ़ के सीएम रहे, इन दिनों धरती पर नहीं है, उस समय वो आईपीएस होते थे छत्तीसगढ़ में। उन्होंने ये घटना सुनाई थी अपने एक लेक्चर में कि चौधरी चरण सिंह मध्य प्रदेश किसी काम के लिए आए। तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा मंदिर है, अमरकंटक का मंदिर। कोई मध्य प्रदेश का रहने वाला हो या उसके बारे में जानने वाला हो तो वो जानते हैं। तो अजीत जोगी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अमरकंटक का मंदिर देखना पसंद करेंगे? तो चरण सिंह उनसे कहते हैं, अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई बड़ी चीज होगी, चलो देख लेते हैं, ऐसा क्या है? बोले यहाँ जो आता है वो अमरकंटक के मंदिर में जरूर जाता है। तो कहते हैं कि अमरकंटक के मंदिर में खबर पहुंचाई गई कि देश के प्रधानमंत्री अमरकंटक के मंदिर आ रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री, इनको ये नहीं पता था कि वो इतने बड़े आर्य समाजी हैं। सारे की सारे सड़क को धोया गया, फूल मालाएं ले हुए हाथी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। पूरे के पूरे मंदिर की पंडित परंपरा उनका वेलकम करने के लिए खड़ी है। और उसके दरवाजे पर जाकर के हजारों पुरुष और नारियां खड़े थे। उन महिलाओं से बात करते हैं, उन बेटियों से बात करते हैं। और उनसे बात करने के बाद जैसे ही मुड़ने लगते हैं
तो अजीत जोगी कहते हैं आगे नहीं जाएंगे आप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? तो वो कहते हैं आपको पता है मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन साथ में आर्य समाजी भी हूं। आपने कहा कि सब यहां आते हैं, तो मैंने आपकी बात का सम्मान रखा, इसलिए मैं इस मंदिर की दरवाजे तक आया, इस देव साक्षात देवियों से मिला। अब मेरा यहीं तक मेरा धर्म बनता है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। अगर स्वामी दयानंद को और समय मिला होता ना, तो देश में इतने बड़े बड़े विचारक पैदा होते, चौधरी चरण सिंह की तरह ऐसे कट्टर व्यक्ति पैदा होते जो धर्म के स्वरूप को राजनीति के स्वरूप से जोड़ते, और जब धर्म और राजनीति दोनों एक हो जाते हैं तो वही समय पैदा होता है जो चंद्रगुप्त और चाणक्य के समय में जो समय पैदा हुआ था। ऐसा देश होता हमारा जिस देश में सुख ही सुख होता, हर गरीब व्यक्ति के पास भी खाने को होता और हर अमीर व्यक्ति के पास भी खाने को होता। अगर स्वामी दयानंद को समय और मिलता तो सबसे बड़ी शुद्धि और राजनीति को, धर्म को राजनीति के साथ जोड़ते। स्वामी दयानंद धरती के पहले व्यक्ति हुए प्रतंत्र भारत में जिन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि प्रदेशी राजा कैसे, विदेशी राजा कैसा भी हो, उस स्वदेशी राजा से कभी भी हितकारी नहीं हो सकता, कभी भी। डायरेक्ट उस समय जो बात लिखने वाले होते थे, कहने वाले होते थे, अंग्रेज सरकार फांसी पे लटका देती थी, लेकिन स्वामी दयानंद निर्भीक थे कि उन्होंने सबसे पहले अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि विदेशी राजा कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी राजा से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। स्वामी दयानंद के जीवन को जब हम देखते हैं तो स्वामी दयानंद का जीवन 1825 में पैदा होते हैं 12 फरवरी को। 1825 से लेकर के 1845 तक लगभग 20 और 21 साल उनके घर पे ही चले जाते हैं। वो घर को कब छोड़ते हैं? जब उनके विवाह की चर्चा चलती, जब वो घर को छोड़ते हैं। 1825 से लेकर के उनका दूसरा पार्ट अगर हम जीवन का निकालें तो उनके घूमने का और अध्ययन करने का 1845 से लेकर के 1863 तक लगभग 20 साल यहाँ पे हो जाते हैं। इन 20 सालों में वो घूमे, उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, ये 20 साल उन्होंने जीवन का भ्रमण किया। उनके पास 1863 से लेकर के 1883 तक यानी कि 20 साल उनके जीवन के थे जिन्होंने अपने जीवन में 20 साल काम किया। मुझे घटना याद आती है, अनूप शहर एक यूपी में जगह है जहां नदी के किनारे वो रुके हुए थे। जब नदी के किनारे वो रुके हुए थे तो बहुत बड़े तपस्वी थे स्वामी दयानंद। एक बूढ़े बाबा की कुटिया वहां पे थी, तो वो उनको बाबा जी कहते थे स्वामी दयानंद। तो वो कहते हैं कि बेटा, मैं जितना तुझको देख रहा हूं ना दयानंद, मुझे लगता है अगर तू कंटिन्यू प्रार्थना करता रहे तो तुझे इसी जन्म में मोक्ष हो सकता है। स्वामी दयानंद इतनी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि बड़े महाराज, मैं जानता हूं कि अगर मैं भक्ति करूं तो मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने दुखों को दूर करने के लिए नहीं आया, मैं संसार के दुखों को दूर करने के लिए आया हूं। और इसके लिए मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े तो मैं परमात्मा से विनती करता रहूंगा कि परमात्मा मुझे इतनी ताकत दे कि मैं संसार के लोगों के कष्ट, दुखों को दूर कर सकूं। इसलिए मुझे अपने जीवन की मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं संसार के लोगों के दुखों की मुक्ति चाहता हूं। कितना बड़ा चिंतन रहा होगा उस छोटी सी आयु में। अगर उन 20 वर्षों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद ने कितना तो साहित्य लिखा। आप जानते हैं इस बात को, जब सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण छपा ना, तो जो स्वामी दयानंद बोलते जाते थे, जो लिखने वाले थे, आज की तरह कंप्यूटर नहीं थे। आजकल तो कंप्यूटर में टाइप भी नहीं करना पड़ता। मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया था, मैंने पहली बार देखा कि वो एक उसको उठाते हैं, माइक्रोफोन टाइप में था, और उसको बोल रहे हैं और कंप्यूटर में अपने आप टाइप हो रहा है। तो मुझे याद आया, काश अगर स्वामी दयानंद के समय ऐसा होता तो हमारा कितना बड़ा साहित्य होता। स्वामी दयानंद के लिखने वालों ने सत्यार्थ प्रकाश में घालमेल कर दिया, वेद के विरुद्ध बातें लिख दी। स्वामी दयानंद ने पहले छपे हुए संस्करण को पूरे के पूरे वापस लिया, दोबारा से पढ़ा, दोबारा से उसको ठीक करवाया, और दूसरे संस्करण के बाद सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक हमारे सामने आई। अगर स्वामी दयानंद को और थोड़ा सा समय मिला होता तो ये बात मान करके चलते कि भारतीय राजनीति धर्म से जुड़ी हुई होती। आज भी जुड़ी हुई है, थोड़ी सी संतुष्टि है। जब राम मंदिर को बनने की परमिशन मिलती है तो थोड़ा सा मन में उत्साह पैदा होता है, लेकिन अगर स्वामी दयानंद और उसकी विचारधारा के साथ जुड़ती ना, तो ये बात मान करके चलते
कि हर गांव में विद्या के मंदिर होते, हर गांव के विद्या के मंदिर में राम की प्रतिमा होती चित्र के रूप में, और लोग उसकी पूजा करते चरित्र के रूप में। मैं किसी मंदिर का, किसी परंपरा का मैं कभी वो नहीं करता हूं। इसलिए मैं चौधरी चरण सिंह की तरह कठोर आर्य समाजी नहीं हूं, कठोर विश्वास वाला नहीं हूं। लेकिन ये बात सच है, अगर हम उस राम मंदिर में, बनने वाले राम मंदिर में अगर कोई यूनिवर्सिटी बना पाए जहां पर पूरी दुनिया के लोग आकर के पढ़ें, जैसे आजकल स्वामी रामदेव जी के यहाँ पढ़ते हैं, तो मेरा मानना है कि हम स्वामी दयानंद की परंपरा को, उसके विश्वास को, उनके दर्शन को और सुंदर तरीके से बढ़ा सकते हैं। और अंतिम बात मैं कहूंगा, अगर स्वामी दयानंद को और थोड़ा सा समय मिला होता तो जिन देवियों ने देश आजाद होने के बाद से लेकर के 1980 तक अत्याचार सहा है, जो बेटियां, करोड़ों बेटियां जो कोख में मारी गई हैं, करोड़ों बेटियां जो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह गई हैं, करोड़ों बेटियां जो धर्म के संस्थापक हुए, धर्म तो नहीं कह सकता मैं, अपने अपने विचारधारा को मानने वाले संस्थापक हुए, ये हुए, कम से कम ये पाप नहीं होता संसार के अंदर। आप मान करके देखिए, स्वामी दयानंद की विचारधारा का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में है। मैं तो खुद कहता हूं कि पंजाब हमारी माँ है और हरियाणा हमारा पिता है, क्योंकि हम तो हरियाणा में पैदा हुए हैं, हमारे पिताजी पंजाब में पैदा हुए थे। तो मैं तो खुद कहता हूं, तो स्वामी दयानंद का जहां जहां प्रभाव रहा ना, वहां वहां सबसे ज्यादा एजुकेशन, सबसे ज्यादा मानवीय सभ्यता, सबसे ज्यादा दया, सबसे ज्यादा करुणा वहां वहां फैली है, जहां जहां स्वामी दयानंद की विचारधारा का प्रभाव था या स्वामी दयानंद खुद रहे। मुझे आज भी याद है, अमृतसर में जब स्वामी दयानंद भाषण दे रहे थे तो लोगों ने उनको पत्थर मारे थे अमृतसर के अंदर, और स्वामी दयानंद खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो जो इंदिरा गांधी ने जो वो स्टिंग ऑपरेशन किया था अमृतसर के अंदर, तो उस समय किसी वक्ता ने, मैं तो अपने आप को वक्ता नहीं कहता, मैं तो बोलने वाला कहता हूं, पर उस समय किसी वक्ता ने बड़ी सुंदर लाइनें कही थी कि ये वही धरती है जहां पर स्वामी दयानंद के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। अगर आज ये धरती दोबारा से शुद्ध हो रही है तो इसका सारा का सारा श्रेय मैं स्वामी दयानंद और उसके विचारधारा को देता हूं। जिस दिन अभिषेक जी के पिताजी की वो थी, दादाजी की वो थी, उस दिन एक घटना उन्होंने सुनाई थी, खोसला सर ने, कि एक समय था जब पंडित प्रकाश वीर जी जो सांसद होते थे, इंदिरा गांधी जिनका भाषण सुनने के लिए अपने विदेश के दौरे रद्द कर देती थी, और उनके दादाजी और इंदिरा गांधी तीनों दिल्ली से हवाई जहाज में उड़े, और जहां पर स्वामी दयानंद का जन्म हुआ टंकारा के अंदर, वहां पर जाकर के इंदिरा गांधी ने यज्ञ किया। तो वो उपदेशक जो बोलने वाले थे वो कह रहे थे वही धरती है जहां पर कभी स्वामी दयानंद को पत्थर मारे गए। अगर आज इस धरती पर सफाई अभियान चल रहा है तो ये स्वामी दयानंद का दिया हुआ श्राप है कि आज नहीं तो कल तुम्हें साफ होना पड़ेगा, और इंदिरा गांधी उसी सफाई अभियान को आगे बढ़ा रही है। ये लाइन थी उस वक्ता की जो उस समय बोली गई थी। इसलिए स्वामी दयानंद होते ना तो उसका स्वरूप और सुंदर होता, इतना सुंदर होता स्वामी दयानंद के जीवन का स्वरूप कि उस सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, वो किसी कवि ने कहा ना, गिने जाए मुश्किल हैं सर्रा के जर्रे, समुद्र के कतरे और फलक के सितारे, मगर कैसे मुमकिन है स्वामी दयानंद, गिने जाए ऐसा तुम्हारे, गिने जाए ऐसा तुम्हारे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद अमरजीत जी। तो अभी बहुत सुंदर आपने ये विचार रखे अपने स्वामी दयानंद के बारे में और उनके कार्य के बारे में, और आगे क्या हो सकता था। और थोड़ा मैं ओपन करना चाहूंगा फॉर एनी क्वेश्चंस। आई don't think a lot of people, there are a lot of people in the audience who are not as familiar with the work Maharishi Dayanand, Swami Dayanand did and his life. So I would definitely, हम समय है हमारे पास काफी, so would like to open it to questions for everybody. मैंने इसलिए 20 मिनट पहले छोड़ा है 40 मिनट बोलने के बाद, ताकि 20 मिनट में हम अपने अंदर की भावनाओं को एक दूसरे को पिला सके और एक दूसरे को पी सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So anybody wants to any questions or anything?
अपना अमरजीत है ना, जब भी हमें लेक्चर देते हैं बड़ी एनर्जी है उनकी ना, दिल से, जैसा दिल से आता है ना, ओ हार्ट से आता है, जैसा भी बोलो, बहुत ही अच्छी तरह ना, बड़ी श्रद्धा से बोलते हैं। आज भी बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, हम समझा कि क्या बोलेंगे, और पता लगा कि आए तो बड़ा ही अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी तरह बोला। हमारे समाज में जब भी आते थे बड़े जोर शोर से ना, अपने दिल से बात करते थे। बड़ा अरे खुशी अब हुई बड़ों आपको देख के। Namaste. Abhishek ji, I just want to summarize and just go over the points with Shastri ji, with Acharya ji. एक तो उन्होंने कहा कि वेद का प्रचार and देश प्रेम, and he said there would be thousands of good people, more in number. He also said that Rajniti or Dharam को दोनों को जोड़ दे, it would have been a much prosperous, much better country. And anything more, Acharya ji? महिला शिक्षा के ऊपर, मैं- महिलाओं के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा काम होता। अच्छा, हाँ, जो हमारा हमने कोशिश की करने की, हमारे ऋषियों ने कोशिश की, आचार्यों ने कोशिश की, आप सबने उसमें अपना सहयोग किया, यहाँ रहने के बावजूद भी, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से। लेकिन अगर वो होते तो और ऐसे मतलब लाखों प्रचारक पैदा होते जो उनकी आग को ज्वाला बना देते। ठीक। I know that हम सब यहाँ पे we are standing, you know, with good portfolios, all because of Swami Dayanand ji. He kind of uplifted the women's role in society, in the family, and in the world. And I think the female gender owes a lot to him. ठीक है ना आचार्य जी? Of course you did well. अच्छा, थैंक यू। आचार्य जी, मेरा नाम रानी है जी रानी जी, आपसे पूछना था कि कोई बुक अच्छी ऑन स्वामी दयानंद जो हम पढ़ सके। देखो सच बताता हूँ, एक बुक हम सबको पढ़नी चाहिए, उसका नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। अच्छा, हाँ, उसको पहली बार जब आप पढ़ेंगे ना तो थोड़े से कंफ्यूज होंगे, उसी पेज को जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो फिर थोड़ा सा अमृत आप उसमें से निकाल पाएंगे। वो एक ऐसी बुक है जो धर्म को, जीवन को, ईश्वर की व्यवस्था को, पुनर्जन्म को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करती है, एक एक शब्द को। हमारे मन में जितने भी क्वेश्चन हैं, खासकर जिस समाज, जिस जीवन को हम जी रहे हैं या जिस देश में जी रहे हैं, मैं कल किसी को सुन रहा था, वो बड़े सुंदर तरीके से कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो 2 लाइनें मैं कह दूं आपके, अगर किसी को बुरा ना लगे तो, हाँ श्योर, कि भारतीयता में और यहाँ के क्या अंतर है। तो वो कह रहे थे कि अमेरिका जो है ना, वो एक गर्लफ्रेंड की तरह है जो कभी रूठता है, कभी प्यार करता है, और जो भारत है ना, वो एक माँ की तरह है जो हमेशा देता है, हमेशा देती है, चाहे आशीर्वाद देती है, शिक्षा देती है, जीवन देती है, धर्म देती है। और अमेरिका जो ना गर्लफ्रेंड की तरह है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस धरती पर आकर के अपनी माँ के दिए हुए आशीर्वाद को, जिसको धर्म कह लें, संस्कृति कह लें, सदाचार कह लें, वेद कह लें, हम सबके पास ये सौभाग्य कि उस आशीर्वाद को फैलाएं। अगर हम उस आशीर्वाद को फैलाएंगे तो हम उस माँ के सच्चे बेटा बेटी कहलाएंगे। आप वो रिपीट कर दीजिए जरा नाम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। आदि, ओके। जी, रानी जी वो ना पीडीएफ में गूगल में भी अवेलेबल है, लाइक अगर आप सर्च करेंगे ना अच्छा, पीडीएफ में। हाँ। जी, लेकिन मैं एक सलाह दूंगा रानी जी, देखो डिजिटल युग है, मैं उस डिजिटल युग का मैं भी यूज करता हूँ, जैसे सेल फोन यूज करता हूँ, आईपैड यूज करता हूँ, पर जो मजा किताब को किताब से पढ़ने में आता है ना, वो किसी चीज में नहीं आता। मेरे को भी किताब पढ़ने का ही अच्छा लगता है, rather हाँ, than मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ करना, आदि भाष्य। लेकिन वही बात है, हमारे गुरुजी कहा करते, जब तुम गीता को पढ़ो ना तो ये महसूस करो कि तुम श्री कृष्ण की बातों को सुन रहे हो और श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं। तुम रामायण को पढ़ो
तो ये मान करके चलने ना कि राम खुद अपने जीवन को जी रहे हैं और तुम उनको जीते हुए देख रहे हो। और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो तो ये बात मान करके चले ना कि ऋषि दयानंद तुम्हारे सामने विचरण कर रहे हैं और तुम्हें समझा रहे हैं कि ये पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो। अगर इस भाव से पढ़ोगे तो पढ़ने का मजा डबल हो जाएगा। हाँ जी, आई एग्री। इसलिए आप किताब से पढ़ें तो ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू। शास्त्री जी, एक बात पूछनी थी। पूछे डॉक्टर साहब। मेरे नाना और उनके भाई सब आर्य समाज में बहुत थे लीन। जी। तो मेरी माँ और मेरी मासी और सब मामा सबको बहुत यूनिवर्सिटी वगैरह जाने का मौका मिला। और उस जमाने में मेरी माँ कहती थी कि प्रभात फेरा होता था। हाँ, प्रभात फेरी फेरे होते थे, अभी भी होते हैं हरियाणा या उसमें होते हैं कहाँ पे होते हैं? अब भी है चीजें। चीज है पर ज्यादा नहीं होता उसमें। तो प्रभात फेरे में कौन से मंत्र बोले जाते थे आपको याद? ना शुरू के प्रार्थना मंत्र और उसके बाद भजन गाए जाते थे, वैदिक भजन। तो वेद को लेके चलते थे। हाँ, वेद को एक हाथ में, वेद जो आगे उनके टीचर, जैसे आजकल भी कई गांव में परंपरा है, जैसे हरियाणा में गांव, उसमें कोई भी मंदिर नहीं, एक आर्य समाज मंदिर है, केवल एक आर्य समाज मंदिर, और सारा गांव उसी मंदिर में आते हैं, पूरा का पूरा गांव, और कोई मंदिर नहीं है। तो आज भी ऐसी जगह बची हुई है जहां सुबह, जैसे हमारे जो खुद के टीचर थे, जब हमें ये चीज सिखाई जाती थी तो अपने हाथ में वेद लेकर के चलते थे, और वेद लेकर के चलते थे, वो खोल करके चलते थे। एक परंपरा है जिसको हम सिख परंपरा कहते हैं, वहां के जो गुरु ग्रंथ साहिब को है ना, इस तरीके से कपड़े में लपेट के रखते हैं। या जो सनातनी परिवार है, जिन परिवारों में गीता रखते हैं, तो गीता को भी एक चमकने कपड़े में लपेट करके रखते हैं। अब जैसे दिवाली आएगी, दिवाली पे सफाई करेंगे, वो हमारे सामने आएगी ना, उस कपड़े को झाड़ेंगे और दोबारा से ऐसे सिर पे लगा करके रख देंगे, पढ़ेंगे नहीं उसको, रख देंगे। तो हमारे गुरु जी कहा करते, वेद हर आदमी के उसमें पहुंचे, हर आदमी के हाथ में हो, ताकि उसको पढ़ने वाला बने, न कि उसको लपेट करके सजाने के लिए नहीं है। ये चीजें आदमियों को बताने के लिए है, दिखाने के लिए है। स्वामी दयानंद की कृपा रही कि उन्होंने ना वेद को धर्म की पुस्तक तो बनाया, लेकिन साथ में एक सुंदर लाइन लिख दी कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वहां पर आर्य वही है जो परंपरा को मानता है, ना वहां पे कोई मत है, ना पंथ है, ना जाति है, ना गोत्र है, कुछ नहीं है। ये स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी कृपा है। तो हमारे आज प्रभात फेरी सिखाते थे हमें, तो बच्चों के हाथ में ओम के झंडे दे देते थे, और हमारे टीचर खुद हाथ में वेद की बुक लेकर के आगे आगे चलते थे। स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के साथ गाना शुरू करते, और उसके बाद सबके हाथ में ओम के झंडे होते, और फिर आर्य समाज के भजन गाते हुए चलते थे। एक प्रश्न है आपसे कि हम लोग जब वाराणसी गए तो वहाँ कन्या महाविद्यालय में, तो वहाँ पे बेटियां कुछ सस्वर में गणपाठ करती, वासी घाट में रोज सुबह कहते हैं कि 4 साढ़े 4। तो वो जो सस्वर में हम लोग वेद पाठ क्यों नहीं करते? क्योंकि बेंगलोर में जो ओम शांति धाम है, वहां भी सस्वर में वेद मंत्र सिखाए जाते हैं। तो आर्य समाज में वो स्वर में क्यों नहीं होता? गणपाठ तो खैर बहुत मुश्किल है बोलना। इसका आंसर दूं डॉक्टर साहब? जब हम यज्ञ करते हैं ना किसी भी आर्य समाज में, जब मंत्रों को बोलने का समय होता है, तो वहां पे आप जैसी एकाध देवी दिखाई देती या एकाध देवता दिखाई देता, 4 5 6 आदमी होते हैं जब तक मंत्रों को बोलने का समय होता है। लेकिन जैसे ही गीत गाने का समय होता है, या कोई स्वामी आर्यवेश जी जैसा अच्छा वक्ता, प्रोफेसर आचार्य जी जैसा सब वक्ता आता है, तो थोड़े से और बढ़ जाते हैं, और खाना खाने के टाइम पे सबसे ज्यादा हो जाते हैं। हम चीजों को सुनना नहीं चाहते, इसलिए चीजें होती नहीं। जब हम सुनना शुरू कर देंगे तो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। आचार्य जी हम ये बताना चाह रहे हैं, अभी किसी ने कहा था कि वो कन्या महाविद्यालय गई थी वाराणसी में, हम स्वयं जालंधर कन्या महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं। अरे वाह! हमारी बेटी भी वहीं से पढ़ी है, और यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ तो खत्म होता है। शुरू हुआ था हमारी नानी से। अरे वाह! हमारी नानी देवराज कन्या महाविद्यालय में, कन्या विद्यालय में जब देवराज जी ने स्थापित किया था, आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य कन्या विद्यालय में, वो
4 साल की उम्र से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। और पता वो विद्यालय किस बेस पे खोला गया था, वो घटना सुना दूं मैं आपको आधे मिनट की? हमें उतना नहीं पता क्योंकि हम अपनी नानी नहीं, मैं सुना देता हूँ आपको आधे मिनट की घटना। देवराज जी की पोती जब स्कूल से वापस आई तो वो अपने घर में बोल रही थी, राधा राधा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, राधा मेरा राम रमैया, सॉरी, कृष्ण कृष्ण बोल तेरा क्या लगेगा मोल, कृष्ण मेरा राम रमैया, कृष्ण मेरा कृष्ण कन्हैया। फिर आगे वो बोलती है, जीसस जीसस बोल तेरा क्या लगेगा मेरा राम रमैया, जीसस मेरा कृष्ण कन्हैया। तो उसको बुलाते हैं अपनी पोती को, बेटा दोबारा आना वापस, तो एक बार दोबारा बोल, क्या बोल रही थी? तो बोलती है, जीसस जीसस बोल तेरा क्या लगेगा मोल, जीसस मेरा राम रमैया, जीसस मेरा कृष्ण कन्हैया। तो वो कहते हैं कि आज के बाद मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी। तो उनकी बेटे की पुत्रवधू कहती है उनकी, तो स्कूल नहीं जाएगी तो फिर पढ़ेगी कैसे? कि हम खुद का स्कूल खोलेंगे। कि उस समय केवल क्रिश्चियनों के स्कूल होते थे जहां पे थोड़ा बहुत पढ़ने का सौभाग्य होता था कि हम खुद का स्कूल खोलेंगे। खुद का स्कूल खोलोगे? हाँ, सारे के सारे जालंधर में चर्चा फैल गई कि आर्य समाज स्कूल खोल रहा है। लोग रोज सुबह आते, उनके घर गाली दे के चले जाते, रोज सुबह आते उनके घर गाली दे के चले जाते, लेकिन संकल्प कमजोर नहीं हुआ उनका। उन्होंने पहला स्कूल खोला, आर्य स्कूल जालंधर, जो आज के समय में आर्य कन्या महाविद्यालय है। हम वहां पर असल में उनकी धारणा जो थी, उनकी जो सोच थी, वो बहुत ज्यादा आत्मा से निकली थी। क्योंकि आपको ये भी बात बता दें, हम उस कॉलेज में वहां के लोकल, एक्चुअली 2 साल की उम्र से हम कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़े थे और हम भी जीसस जीसस ही करते गए थे जी। लेकिन वहां जाके जो हमारा दिमाग फिरा उसके बाद हमने अपने बच्चों को सबके कहने के बावजूद कभी किसी क्रिश्चियन स्कूल के नजदीक भी नहीं, 4 मील के अंतराल में भी नहीं जाने दिया। यही तो कृपा है दयानंद की। हिंदू स्कूल में पढ़ाया। बता दें, यही तो कृपा है दयानंद की। अगर वो होते तो कितना अमृत और छलकता। बस वो अमृत का घड़ा समय से पहले बंद हो गया ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार। और दुनिया में दयानंद केवल उन गिने चुने व्यक्तियों में जिन्होंने ये पूछा कि आज दिन कौन सा है, आज रात में, आज तारीख क्या है, आज दिन कौन सा है। सारे खिड़की दरवाजे खोल दो और अपने परमात्मा से बातें करते हुए चले गए। दुनिया के गिनती के व्यक्तियों में आते हैं दयानंद। लेकिन उनके बाद हम उनका काम बंद क्यों करें? कहाँ बंद हो रहा है? कितने सुंदर तरीके से देखो। तो हम लोग को तो आगे बढ़ाना चाहिए ना। वो तो हमें फाउंडेशन, उसका क्या कहते हैं, बुनियाद छोड़कर गए हैं। हमें उस पर अभी तो बहुत बड़ा काम करना है। हो रहा काम ये है कि डिजिटल युग को देखते हुए कम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है। एक्चुअली हम फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीविजन पे नहीं, तो हमें लगता है कि काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम धरातल पे देखते हैं तो वास्तव में, जैसे अब गीता जी का स्कूल खुलेगा, आपको पता है न्यू जर्सी समाज में वो देवी आई आर्या करके, उन्होंने कितने सुंदर तरीके से 40 बालकों को कर दिया। ओम टेम्पल में 14 बच्चे हैं उनके पास, गुप्ता जी के पास। तो कितने सुंदर तरीके से काम। और आप ये देखो ना, दयानंद ने बीज बिखेरा था भारत में, और उसके फल हम अमेरिका में बैठ करके खा रहे हैं। इससे ज्यादा और काम क्या होगा? तो हमें और करते रहना है ना। तो हम सबको अपनी अपनी आहुति देनी, तो रोक नहीं सकते। जैसे गांधी परिवार देता, अभी परिवार देता है, भल्ला परिवार गीता जी देती है, वैसे हमें भी हमें पता है। हमारे देवर देवरानी है अब्बी, जो है डॉक्टर अब्बी। अच्छा, हम अब्बी जी की, जितेंद्र अब्बी जी की भाभी हैं। अरे बहुत बहुत बधाई हो आपको, भगवान उनको और हिम्मत दे। तो हमने इनसे कहा हमें यहाँ से जुड़वाएं, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक्चुअली पता क्या है, जुड़ना मनुष्य के अपने हाथ में होता है। किसी पब में लिखा जाता है कि मेरे यहाँ ये व्यक्ति आएगा, लेकिन लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए। किसी होटल में लिखा रहता है कि मेरे यहाँ बफे खाने के लिए ये व्यक्ति आएगा। हम सर्च करते हैं वेयर इज द गुड इंडियन फूड, और फिर वहां घूमते हुए जाते हैं। इसीलिए जुड़ना हमें पड़ेगा, कोई जोड़ेगा नहीं। तभी तो हम इनके साथ जुड़े थे। बस ये सौभाग्य है हमारा कि हमारी हमें बताओ माला में, कहाँ है? इस आर्य समाज रूपी माला में आप मोती बन करके जुड़ी, है हमारा सौभाग्य है। और आप ऐसी जुड़ी रहें, ये हमारी प्रार्थना है। यही हमारा कार्य है। जो अभी हम संस्कृति स्कूल चल रहा है, वो बच्चे अब जो सीख रहे हैं, और जैसे मैंने बचपन में सीखा, तो अब वो जहाँ जाएंगे तो वो आर्य समाज ढूंढेंगे कि आर्य समाज कहाँ है, और आर्य समाज से जुड़ेंगे। आपकी नानी पढ़ी, आप पढ़ी, आपकी बेटी पढ़ी, जी को देखो, इनके पिताजी अजय जी, इनके दादाजी, इनकी 3 पीढ़ियों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने हाथ में ओम का झंडा। अब 4थी पीढ़ी अभिषेक के बालक हैं
जिनके घर में मुझे संस्कार करवाने का मौका मिलता है। तो ये 4 पीढ़ियां ये भी आपके सामने आपकी तरह है। हम जब तक हम न्यू जर्सी में थे, हम अपने घर में महीने में एक बार हवन भी जरूर करते थे, अकेले थे तो भी करते थे। बस ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसे ही करती रहे, परमात्मा आपको और शक्ति दे, बस परमात्मा से यही प्रार्थना है। बस परमात्मा ये सब दुनिया में फैला दे तो फिर बहुत अच्छा होगा। हम अपनी कोशिश करें, परमात्मा अपनी कोशिश करेगा। जब तक मनुष्य खुद कोशिश नहीं करता ना, परमात्मा भी कोशिश नहीं करता है। तो और कोई मेरे लायक कोई सेवा हो, कोई आदेश हो तो नहीं, ठीक है, नहीं तो मुझे और कोई प्रश्न और कोई about the talk or life of Maharishi Dayanand ji, and anybody else inquisitive about it, please, this is the time. ये आर्य जी, एक क्वेश्चन था कि मतलब प्रभु की इच्छा के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, तो क्या ये भी प्रभु की इच्छा थी कि दयानंद जी पहले चले जाएं? देखो, हमारे एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर सुधीकांत भारद्वाज। जब हम पीएचडी संस्कृत कर रहे थे उन दिनों, वो एचओडी होते थे डिपार्टमेंट के। वो एक कॉमन बात कहा करते लोकल लैंग्वेज में कि जन्म, मरण और लगन ये सब प्रभु के हाथ में होते हैं। उसकी व्यवस्था होती है कि उसको हमें कितना जीवन देना है। अब उसका कारण जगन्नाथ बने, नहीं तो देखो स्वामी दयानंद को 16 बार पहले भी जहर दिया गया, लेकिन स्वामी दयानंद की इतनी योगिक ताकत थी कि उन्होंने उस जहर को बाहर निकाल दिया। लेकिन 17वीं बार जो जहर दिया गया, और जहर देने के बाद जो मुस्लिम डॉक्टर थे जिन्होंने उनका इलाज किया, वो भी उनको जहर के इंजेक्शन लगाते रहे। तो ये परमात्मा की व्यवस्था साहब, इसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन कई बार एक जगह योग दर्शन में आता है कि अपने इस भोग चक्र को बढ़ाया जा सकता है। योग दर्शन में एक जगह आती है ये चीजें। अब इस मामले में कई बार विद्वानों से जब हम चर्चा करते हैं तो फिर अंतिम में यही बात निकल के आती है कि ये परमात्मा की व्यवस्था है और इस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ता है। धन्यवाद। वेलकम सर। हाँ, तो सुब्री बर्मन बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन चाहूंगा। तो हम जानना चाहेंगे कि मतलब महर्षि दयानंद जी के राइटिंग्स में कहीं पे कुछ इस तरह का है क्या कि जो कि हम बच्चों को जो है सीधे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें? ऑफ कोर्स सर, ये गाइडलाइंस और रूल्स ऑफ लाइफ और हिंदू वे ऑफ स्टाइल या एनीथिंग, जो कि आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। ये जो आर्य समाज वेस्ट जो स्कूल चलाता है, गीता जी, मिसेज अभिषेक आजकल उनकी धर्मपत्नी लगी हुई है, तो जो भी पूरा का पूरा सिस्टम है, इनके पास वही लिटरेचर है जो महर्षि दयानंद का लिटरेचर है। उसी को पॉलिश करके अलग अलग चीजों के रूप में आपके सामने देंगे, लेकिन सारी की सारी बातें वही हैं जो दयानंद ने वेद के ऊपर कही है। स्वामी दयानंद खुद कहते हैं कि मेरी कोई बात नहीं है, मैं तो वेद की और ऋषियों की बात कहता हूँ। तो सारी की सारी बातें वही हैं सर। आप कभी आए, आपको भी लिटरेचर उपलब्ध करवाएंगे। बच्चे आएंगे तो बच्चों को पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा। स्कूल चलाता आर्य समाज वेस्टचेस्टर, और बहुत अच्छा स्कूल चलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको संतुष्टि होगी जब आपके बच्चे वेद के मंत्र बोलेंगे, यज्ञ करेंगे, आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी। वो ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा सा गैप लग रहा है कि क्योंकि जो बच्चे हमारे बच्चे जाते हैं ऑलरेडी वहाँ पे स्कूल में, और हम लोग इन्वॉल्व भी हैं, बट वहाँ पे हम लोग कुछ पढ़ाते सिखाते हैं उनको, और फिर वो जो बाहर जो है वो स्कूल में है, पीयर्स उनके हैं, पीयर प्रेशर की वजह से जो सीखते हैं, तो थोड़ा सा गैप लगता है हमको। हाउ डू वी ब्रिंग देम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म कि उनको उतना गैप ना रहे, उनको फाइट नहीं करना पड़े। एक बात कहूंगा छोटी सी, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करना, मैं पहले ही कह देता हूँ। हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा 6 घंटे स्कूल में जाता है या 8 घंटे स्कूल में जाता है। I can talk to 16 घंटे हमारा बच्चा हमारे पास रहता है। तो 16 घंटे का जो प्रभाव है ना, वो कभी भी 6 घंटे के प्रभाव पे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब हम ये देखें कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है, हम अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, ये चीजें सबसे ज्यादा डिजर्व करती हैं। जैसे आप आर्य समाज के स्कूल में अपने बच्चों को लाते हो 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में ऐसा ही है जैसे किसी खेत में बीज डालने जैसी बात है। अब घर में जाकर के उस खेत की हम कितनी रक्षा करते हैं। अगर मान लो उस बीज के साथ साथ और भी खरपतवार पैदा हो गई तो हमें वो अड़ंगा खुद निकालना पड़ेगा, उसी बीज को बड़ा होने देना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो बीज बड़ा होता जाएगा तो ये बात मान के चले कि कोई भी वायरस आपके बच्चे को नेगेटिव वो नहीं दे पाएगा, हमेशा पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। थैंक यू। वेलकम। कुछ बोल रही थी?
नहीं अमरजीत जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो लास्ट एग्जांपल दिया है ना, क्योंकि हम सारे हम सारे जिनके बच्चे अब टीनेज में जा रहे हैं, हम सब लोगों का एक कॉमन कंसर्न होता जा रहा है। मैं यही कहना चाह रही थी कि सुग्रीव जी और शालिनी वो भी हमारे वैदिक संस्कृति स्कूल से डे 1 से जुड़े हुए हैं, और शालिनी जी तो पढ़ाती भी हैं। होंगे सुग्रीव जी कि जो आपको इतनी अच्छी पाठशाला मिली। हमारा बचपन में ये सौभाग्य नहीं था, आपके बच्चों का ये सौभाग्य था कि उनको ये पाठशाला मिली। हमारा बचपन में ये सौभाग्य होता तो पता नहीं और कितनी पुलिस होती हमारी। आप सौभाग्यशाली इस मामले में। मैं हम लोग बहुत थैंकफुल हैं इसके लिए। इस मामले में आप रियल में सौभाग्यशाली हैं कि केवल मात्र एक आर्य समाज के स्कूल ऐसे हैं जहां पर माता पिता के महत्व को बताया जाता है। वरना स्कूल में तो ये पूछते हैं ये गाल लाल कैसे हो रखा है कि मम्मा ने मारा, चलो कॉल कर दो पुलिस को। लेकिन आर्य समाज के स्कूल में बताया जाता है कि माँ हमेशा तुम्हारे लिए सुख चाहती है बच्चों, इसलिए वो कभी डांटती है, कभी धमकाती है, फिर प्यार भी करती है। थैंक यू। वेलकम सर। मुझे अनुमति हो रहा है। Any last question and then I have one thing to say and then anybody have any question? एक छोटा सा कमेंट है। Yes. शास्त्री जी नमस्ते। आपको सुन के हमेशा बहुत अच्छा लगता है। अरे ये आप बड़प्पन है सर। हमारे गुरुजी करते नजरें अच्छी हो ना तो नजारे जी। बस एक छोटी सी बात कहूंगा कि बीच में जरा सा एक इश्यू उठा था कि इसको हम आगे कैसे ले जाएंगे। मैं बहुत होपफुल हूँ। सॉरी बिटिया थोड़ी गिर गई। मैं बहुत होपफुल हूँ कि क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल जो मीडिया है उसकी वजह से आज एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत आसान हो गया है। I unmuted it before I left, so you touched the top. No, I did not. I didn't. I'm gonna. वो भक्ति है बच्चे की, वो अपनी भक्ति कर रहा है, इसलिए आप घबराए मत, कोई भी मुस्कुराते रहें आप। बच्चे की प्रार्थना यही होती है क्योंकि उसके पास शब्द नहीं कर सकता। बहुत छोटी है। बता देना नहीं, वही प्रार्थना सर उसकी, बता देना सबसे अच्छी प्रार्थना वही है। Abhishek, go ahead. Yes sir, continue. Yeah, please complete your. हाँ जी अभिषेक, ये शर्नो जी कुछ कहना चाहती हैं। आई नो शी अनम्यूटेड, मैंने उन्हें फिर से म्यूट कर दिया था। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। आप बोलिए। हाँ जी। आर्या जी प्रणाम। मेरा नाम शर्नो देवी है। अरे वाह, मंत्र की देवी तो हमारा संध्या का दूसरा मंत्र शर्नो देवी रविष्टा है आप। हाँ जी। Maybe this question may be very simple है या कैसा है। दिल में इसी बात में आपकी सारी बातें सुनी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। एंड मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब स्वामी जी पैदा हुए या उन्होंने 20 साल में जो भी उन्होंने सीखा है, at that time सनातन धर्म was there more? Of course. So he said that that's not a good thing to. Vedas are the best. I agree with that. But do you think he felt that सनातन धर्म में कुछ भी सिखाया नहीं जाता? बहुत अच्छा सिखाया जाता है, लेकिन अच्छी चीजों को छुपा लिया जाता है और बुरी चीजों को दिखाया जाता है। आर्य समाज में क्या है, अगर कोई बुराई भी है तो उसको छुपाने की पहली बात तो क्या आर्य समाज में कोई बुराई नहीं है, इसलिए छुपाने की कोशिश होती है। सनातन धर्म में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, शंकराचार्य जी ने इतना काम किया है, हिंदू धर्म के लिए इतना काम किया है, लेकिन कई उसमें ऐसी बीमारियां आ गई कि उस धर्म में कई ऐसे महामंडलेश्वर पैदा हो गए कि मेरी आप छोड़ो, पिछले जन्म को छोड़ दो, आप पिछले टाइम को छोड़ दो। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, राम रहीम, रामपाल, दोनों का राम से शुरू होता है। इन्होंने जो इस नाम को बदनाम किया धरती पे किसी ने नहीं किया। हमेशा भारतीय हिंदू धर्म में अग्नि के फेरे लेकर के पूजा करते हैं, क्योंकि वो अग्नि मनुष्य को सिखाती है कि तुम्हें जीवन में ऊपर जाना है, इन रिश्तों को ऊपर लेकर के जाना है। इन महामूर्खों ने क्या किया, अग्नि जलाने की जरूरत नहीं, हमारा फोटो रख लो और तुम फेरे ले लो। तो ऐसे ऐसे कई उस समय में भी ऐसे अल्पज्य पैदा हुए जिन्होंने अपने आप को स्वयंभू घोषित कर दिया। तो स्वामी दयानंद उन बीमारियों, उन कुरीतियों को दूर किया ना कि सनातन धर्म तो हम तो रोज आर्य समाज मंदिर में जब हवन होता है तो हम पहला जय घोष जब बोलते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म की, हम तो ये लाइन बोलते हैं।
हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कौन से की? सत्य सनातन वैदिक धर्म के, जिसमें कोई झूठ नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। हम उस सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय बोलते हैं। हम उसकी नहीं बोलते कि मैं ब्रह्मा हूं और मेरी पूजा करो, नहीं। ऐसा तो हमारे स्वामी जी ने ही मना कर दिया, तो हम दूसरे की तो बात मानेंगे किससे, जब हमारे स्वामी जी ने खुद मना कर दिया। तो ये कहानी है। सनातन धर्म हमेशा वंदनीय था, वंदनीय है और वंदनीय रहेगा, बिकॉज वी आल्सो पार्ट ऑफ सनातन धर्म। सो मैं आर्य समाज में पढ़ी हूँ, और आई थिंक इट वाज year I think I could say 40. Yeah. And I think maybe third class में या fourth class में थी, तो वो सुनाई टीचर सुनाती थी या किसी से सुना, मेरे को अब तो याद भूल गई, कि स्वामी दयानंद जी ने कोई आदमी मंदिर में या भगवान की पूजा कर रहे थे, तो वो चढ़ा देते ना प्रसाद, ये चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बनाना चढ़ाओ, सेब रखो भगवान को खुश करने के लिए। तो इतने में वहां पर सब लोग चले गए, तो एक चूहा आया और वो खाने लग गया। तो कहते हैं दयानंद जी बोले कि देखो ये चूहा खा रहा है और यहाँ पर भगवान कुछ भी नहीं कर रहे। सो इफ यू टेक इन पॉजिटिव सेंस, तो भगवान कहते हैं चूहा भूखा है, इसको खाने दो। सो मेरा मतलब है, तो वो कहते हैं ये कहानी सच्ची है, ये कहानी। हाँ, ये कहानी सच्ची है। मैं आपकी बात को एक बात का आंसर देता हूँ। जैसे आप कहते हैं स्वामी दयानंद को ये सोचना चाहिए। स्वामी दयानंद का सोचना कितना अच्छा है कि सारा दिन कोई आदमी भूखा रहा हो, मान लो आपका छोटा बालक है, कोई भी, और उसको हम कहते हैं कि बेटा तू व्रत रख। किस लिए रख? कि उस भगवान की प्रार्थना करनी है जो इतना शक्तिशाली है। और शाम को वही बालक देखे कि उसी भगवान के आसपास चूहे नाच रहे हैं और वो भगवान चूहों को नहीं हटा पा रहा है, तो बच्चों के मन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप मुझे ये बताएं। I have no answer. बच्चे क्या सोच रहे हैं उस वक्त? तो मैंने आपकी बोल है ना, आपके ही पाले में छोड़ दी है। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, तो उसी समय स्वामी बालक ही थे जिस समय उन्होंने ये कहा। फिर वो कहते हैं दूसरी लाइन, आपने आधी सुनी, अब उसको पूरी मैं कर देता हूँ उस लाइन को, कि मैं परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता हूँ जो सर्वशक्तिमान है। मैं इस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करूंगा जो चूहों को भी नहीं हटा सकता। मैं उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता हूं जो सर्वशक्तिमान है। और ये कहकर के स्वामी दयानंद मंदिर से चले गए। आपने आधी कहानी सुनी थी, आखिरी सेंटेंस मैंने पूरा कर दिया है। अब आप मस्त रहें और स्वस्थ रहें। आचार्य जी, एक बात है जी, हम पूछना चाहेंगे कि चूहों से ऐसी क्या दुश्मनी है? जो सर्वशक्तिमान है परमात्मा, उसी ने तो चूहे भी बनाए हैं, तो उन्हें क्यों हटाएंगे वो? अगर बच्चे को भूख लगी है, चूहे को भी लगी हो सकती है। अब मैं आंसर दे देता हूँ आपको। अब मैं आंसर दे देता हूँ आपको। मान लो आपने अपने बच्चे के लिए खाना डाला थाली में, और उसमें चूहा या कॉकरोच या कोई भी चीज आ जाए, उसमें सुसु कर दे या और कुछ। मान लो आपके घर में आपने बिल्ली पाल रखी, जैसे अमेरिका में पालते हैं, और आपके बच्चे की खाने की प्लेट में अगर मान लो वो उसमें सुसु कर दे, पोटी कर दे, तो क्या खाना वो बच्चों को देंगे आप? तो खाना उनके लिए ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर हम वही पूछ रहे हैं ना, लोग कुत्ते बिल्ली पाल कर तो कुछ नहीं करते, उनके मुंह से बिस्कुट निकाल कर खुद खाते हैं, बच्चों को देते हैं। फिर ये चूहों वाली कहाँ से बात आ गई? नहीं, हम लोग सवेरे उठ के, हम सनातनी है, सवेरे उठ के हम चींटियों को आटा डालते हैं। चूहों ने थोड़ा खा लिया तो क्या हो गया? नहीं, अब आप मेरा आंसर तो सुनो। आपने तो क्वेश्चन कर लिया, अब आप मेरा आंसर सुनो। सेब तो रोज ऊपर से गिरता था, न्यूटन ने देख के ये क्यों कहा कि वो ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? उससे पहले किसी ने नहीं कहा क्या? उसी तरीके से स्वामी दयानंद ने कहा। स्वामी दयानंद से पहले किसी ने नहीं कहा। अगर ये परमात्मा इतना शक्तिमान है तो फिर ये चूहों को क्यों नहीं हटा सकता? अगर ये ताकतवर है तो मैं उस परमात्मा की सत्ता को जानना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ जो रियल में सर्वशक्तिमान है। तो क्या स्वामी जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब
सब सनातन के हिसाब से सब आत्मा है, शरीर नहीं है। सब में ये पोटेंशियल है कि अपने अपने परमात्मा का साक्षात्कार करें, क्योंकि अगर हमने परमात्मा देखा, ऐसे जैसे अगर हमें आम खाना है तो हमें खुद खाना पड़ेगा, दूसरे के खाने से हमें नहीं पता चलेगा। तो हम सबको परमात्मा के साक्षात्कार की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि कहना ये तो चूहा नहीं हटा सकता। हम दयानंद जी पर उंगली नहीं उठा रहे, वो बच्चे थे, उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। 10 मिनट ज्यादा हो गई, मुझे निकलना है। मैं आपको एक आंसर दे रहा हूँ छोटा सा। इस दुनिया में जिनको भी हम देवी देवता मान करके भोग लगाते हैं, मुझे आप दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन पे, मैं वैसे ही आपको आंसर दे रहा हूं। हम इस दुनिया में जिनको भी देवी देवता मान करके भोग लगाते हैं, उस पूरी दुनिया में केवल मात्र एक अग्नि देवता ऐसा जो आपके भोग को खा सकता है, उसको भस्म कर सकता है और फिर उसकी सुगंध को दोबारा से संसार के अंदर छोड़ सकता है। बाकी धरती पे ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जिसको भी आप भोग लगाते हैं, जिस भी परंपरा को आप मानते हैं कि कोई आपके भोग को खा सकता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के अंदर यज्ञ की पद्धति पैदा की कि इस यज्ञ के अंदर तुम सुंदर सुंदर पदार्थ दो, अपने पदार्थों का भोग लगाओ और परमात्मा तुम्हारे भोगों के पदार्थ को ग्रहण करके अपनी शक्ति से उसको 1000 गुना बना करके दोबारा से वायुमंडल में बिखेर देंगे और उसका तुम दोबारा से अनुभव करो, दोबारा से मजा लो। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था, जो दाता है वो लेता नहीं हो सकता है और जो लेता है वो दाता नहीं हो सकता है। तो अमरजीत जी, इसी बात पे हम एंड करेंगे, समय बहुत हो गया और आपको जाना भी है। मेरी कोशिश थी कि 10:30 हम खत्म कर दें ताकि आप समय पे निकल पाए। ये चर्चा तो खत्म नहीं हो सकती और देवी जी, अभिषेक जी, मैं खत्म कर देता हूँ। देवी जी, किसी दिन आपके मंदिर में आने का सौभाग्य मिलेगा, हो सकेगा उस दिन मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं और आपको संतुष्टि महसूस हो। परमात्मा करे हम दोबारा से मिलें, सब अच्छा। So with that, there was something I wanted to say, but I think the time is over. I just will, Dr. Abhi, over to you to last words, and then we can do Shanti Path. हाँ जी, आचार्य जी, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाया from different angles कि ना, you see Arya Samaj from any direction. It has, I mean, it is definitely something that to be revered. तो we thank you very much और आप आते रहे हमारे यहाँ और हम सबको, मुझे कम से कम 2 साल के बाद आने का मौका मिला। थैंक यू अभिषेक जी। मैं तरस रहा था कि मैं गंगा के किनारे रहता हूँ और प्यासा ही खड़ा रहता हूँ, आज मुझे मौका मिला। अब ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारे वेदिक स्टडी सर्कल जो है, इट्स अ गुड डिस्कशन फोरम। सो हमें चाहिए कि अमरजीत जी आप जैसे ऊर्जावान वक्ता जो हैं वो आए और हमें उनको सुनने का मौका मिले। सो आई थिंक डेफिनेटली मैं अभिषेक एक चीज बोलूंगी, 10 सेकंड्स। अमरजीत जी, आपने कहा था कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती वेद भाष्य नहीं लिख पाए, लेकिन मैं कहूंगी कि यू आर एन अमेजिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, कि आप हम सबको जो चीज मिसिंग है, you can bring us close to that. So it is always such a pleasure to hear you and learn from every single word that you say, from every single word. Amarjit ji, keep coming. And I try my best. Ji, and Ranveer ji, welcome to our Vedic study circle. Keep coming. अच्छा, रणवीर जी भी जुड़े हुए? हाँ जी, आज रणवीर जी भी हैं। रणवीर जी भी जुड़े हैं। अच्छा, thank you. So Abhishek ji, you can go. Yeah, I think we can end with Shanti Path. हाँ जी। So Om Dev Shanti Antarikshagam Shanti Shanti Rapa Shanti Rodaya Shanti Vivadaya Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Sarvagam Shanti Shanti Reva Shanti Nama Shanti Vedi Om Shanti Shanti Shanti। सबको नमस्ते और सादर नमस्ते, सबको नमस्ते। Thank you everybody for joining.